सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जिसके तहत आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के साथ हमने अपने बचपन को जिया है। बचपन से यह मंत्र हमारे लिए प्रेरणा का केंद्र रहा है। इसके माध्यम से हम यह स्मरण करते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। उन्हीं भगवान कृष्ण का आज जन्मोत्सव है जिसे पूरे देश भर में जन्माष्टमी के पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। कृष्ण जी के जीवन चरित्र के साथ तमाम स्थान जुड़े हुए हैं। मथुरा में उनका जन्म हुआ, बचपन उनका वृंदावन में गुजरा, उसके बाद वह द्वारका तक पहुंचे और इस दौरान देश का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर कृष्ण लीला नहीं हुई। अलग अलग स्वरूप में भगवान कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन मानव जाति ने किया, लेकिन जो स्थान वृंदावन का है वो किसी अन्य जगह का नहीं है। और वृंदावन में भी जो स्थान बांके बिहारी का है वो किसी अन्यत्र जगह का नहीं है। तो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हमने भी तय किया कि सीधे चलते हैं वृंदावन, और वृंदावन में भी बांके बिहारी जहाँ के मुख्य अंग सेवाधिकारी गोपी गोस्वामी जी हमारे साथ इस पावन दिवस पर मौजूद हैं। तो गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस पावन दिवस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे सवाल की शुरुआत इस बात से है, कृष्ण जी ने तमाम स्थानों पर विभिन्न कार्य किए। मथुरा में तो उनका जन्म ही हुआ, वृंदावन के संदर्भ में उनकी लीलाओं को कौन भूलता है, द्वारका के संदर्भ में जो वो द्वारकाधीश कहलाए उसे कौन भूलता है। पर फिर भी दुनिया भर के करोड़ों कृष्ण भक्तों को जितना वृंदावन भाता है उतना कोई अन्य स्थान नहीं भाता। ये वृंदावन के संदर्भ में इतना आकर्षण, इतना समर्पण, इतना प्रेम कृष्ण भक्तों के मन में किस लिए? इसका कोई उत्तर आपके जहन में आया क्या? वृंदावन में ठाकुर जी का जो क्रीड़ा स्थली है, वृंदावन उनकी निकुंज लीला की स्थली है। लाला का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा में वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुके क्योंकि वो राक्षसों की नगरी थी। उसके तुरंत बाद वो गोकुल चले गए और गोकुल के बाद सीधे नंदगांव चले गए और क्रीड़ा स्थली जो उनका क्रीड़ा का खेल स्थली थी वो वृंदावन था जी। और कन्हैया को बाकी सब जगह जब कन्हैया हमारे गए तो उनको भगवान माना है। ब्रजवासियों ने अपना उसको बालक माना है, उसको कन्हैया नहीं माना है। उसको प्रेम से खिलाया है, उसको जैसे एक बालक से प्रेम करते हैं। इसलिए वृंदावन विशेष स्थान रखता है क्योंकि आज भी लाला को भगवान नहीं मानते, अपना प्रेम छोटा सा कन्हैया मानते। एक बात जी जी गोसाई, आप पूरी बात कर लें। प्रेम की जो अभिव्यक्ति है कि कान्हा के प्रति जो प्रेम ब्रजवासियों का है कि ब्रजवासी उन्हें गाली भी देते थे, उनको जाने के बाद पता लगा कि ये भगवान है जी। उन्होंने कभी ब्रजवासियों ने भगवान माना ही नहीं, उन्होंने तो अपना छोटा लाला माना जी। कि हमारा लाला बड़ा चमत्कारी और हमारी लीलाएं करता है। पर मैं एक बात जो समझना चाहता हूँ कि ब्रज क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा भी होती है, लेकिन उस ब्रज में भी चाहे वो गोकुल था चाहे नंदगांव था, इसके बावजूद भी वृंदावन के संदर्भ में कृष्ण जी का प्रेम, कृष्ण जी का विशेष आकर्षण महसूस हुआ। ऐसा वृंदावन में क्या है जिसके कारण से वृंदावन को लेकर न केवल उनके भक्तों को प्रेम है बल्कि कृष्ण जी का भी विशेष प्रेम वृंदावन के संदर्भ में दिखा? वृंदावन तुलसी और कुंज वाले वन जी। वृंदावन का जो असली नाम है वो तुलसी का वन। ये यमुना से तीनों तरफ से घिरा हुआ था। जब श्री जी के साथ, प्रिया जी के साथ भगवान कृष्ण जब लीला करते थे तो यहाँ मंजरी की सेवा थी। जो लताएं और वृक्ष जो ठाकुर जो जंगलों में खड़े हुए थे, जो वनों में खड़े हुए थे, वो ठाकुर जी का अंग स्पर्श करते थे। तो वो वृंदावन है। इसलिए वृंदावन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। जब ठाकुर जी थे इस लोक में तो ये श्रीधाम वृंदावन यमुना से तीनों तरफ से घिरा हुआ था। जब भगवान इस लोक को छोड़ के जाने लगे तो यमुना ने अपने आगोश में ले लिया। कई हजार वर्षों तक तो वृंदावन को पता ही नहीं लगा कि वृंदावन कौन सा है। श्रीमद् भागवत में और वेदों में उल्लेख था श्रीधाम वृंदावन का, लेकिन लोग राम को और गोवर्धन को वृंदावन मानते थे। जब स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ और उन्होंने श्रीधाम वृंदावन की खोज करी, जमुना के किनारे आके निधवन में ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया और वहां से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्राकट किया, तब लोगों को मालूम पड़ा कि ये असली वृंदावन है। उसके बाद स्वामी जी के बाद और भी कई संत आए, जैसे हरिराम व्यास जी आए, हरिवंश जी आए, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से श्रीधाम वृंदावन को खोजा
ये ठाकुर जी के सारे अंश अवतार थे। कोई नूपुर का अवतार था, कोई बंसी का अवतार था। तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से खोजा कि ये श्री धाम वृंदावन है, गोवर्धन या कामवन वृंदावन नहीं है। तो इसलिए ब्रजवासियों और पूरे भारतवर्ष के जो भी कितने भी कृष्ण भक्त हैं, इसलिए वृंदावन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये ठाकुर जी की निज स्थली थी। भगवान के जाने के बाद जमुना ने अपने आगोश में ले ली थी। ये अभी जो वृंदावन देख रहे हैं, ये 550 वर्ष पहले जो महापुरुषों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसको खोजा है और अपने उससे ठाकुर जी को प्राकृतिक किया है, वो आप श्री धाम वृंदावन के दर्शन करते हैं, क्योंकि स्वामी हरिदास के लाड़ले का, बांके बिहारी जी का ये श्री धाम वृंदावन। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें साझा की वृंदावन के संदर्भ में। ये इतिहास की शायद हम में से किसी को भी जानकारी नहीं थी। पर आपसे साथ में ये भी समझना चाहूँगा कि वृंदावन में असंख्य मंदिर हैं जिसमें भगवान कृष्ण विभिन्न स्वरूपों में विराजित हैं, लेकिन जो आकर्षण बांके बिहारी जी के संदर्भ में है, जिस भाव के साथ लाखों की संख्या में लोग बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए कतारबद्ध होकर उमड़ते हैं, क्या महत्ता है इसकी? थोड़े बांके बिहारी जी के संदर्भ में भी हमारे से आप जानकारी साझा करें। वृंदावन में बाकी विश्व में ऐसा ठाकुर, ऐसा चुटीला ठाकुर आपको दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। बिहारी जी में आज करोड़ों लाखों भक्त आते हैं और वो बिहारी जी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आज बिहारी जी ने क्या पोशाक पहनी हुई थी या क्या श्रृंगार किया हुआ था, तो बिहारी जी के आकर्षण में वो कुछ नहीं बता पाते। वो कहते हैं कि हमने सिर्फ उनके मुख का और नेत्रों का दर्शन किया, उनकी आंखों में जादू है। बिहारी जी को जब स्वामी जी ने प्राकट्य किया वृंदावन में, तो स्वामी जी के लिए कहा जाता है कि हरि के पुजारी हरिदास ना होते तो वृंदावन में श्री बांके बिहारी ना होते जी। जी के लिए कहा जाता है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्राकट्य किया, जिनकी वंश परंपरा में से 18वीं पीढ़ी में हो। हम लोगों का ये निजी मंदिर है, यहाँ हम सेवायत है कि कंठ बदी तुलसी की लरी, माथे पे चंदन रैन सजायो, उठाए के तान पूरा या नित्य जंगल में घनश्याम को बुलायो, यही सो या ब्रजमंडल में नाम श्री हरिदास जी पाए। जो कृष्ण की अनन्य लीला थी, जो भाव था, जो स्वामी जी पद गाते थे, बिहारी जी वही लीला करते थे। प्रिया कृष्ण उनके साथ गोदी में क्रीड़ा किया करते थे। उस समकालीन संतों को ठाकुर जी का साक्षात्कार सबसे हुआ, लेकिन स्वामी हरिदास जी एक विशेष वो थे कि जो प्रभु उनके साथ क्रीड़ा किया करते थे, जो वो राग गाते थे, वो ठाकुर जी लीला करते थे। जैसे कि हमारे बिहारी स्वामी जी गाते थे कि उनका अभी राधाष्टमी आ रही है, कृष्ण जन्म के 15 दिन बाद हमारे यहाँ राधाष्टमी उससे भी ज्यादा जोर से मनाई जाती है। लाला का जन्म तो अनूठा है, लाला का जन्म तो पूरा विश्व मनाता है, पर ब्रजवासी राधा जी का जन्म मनाते हैं। तो स्वामी जी एक बार पद गायन कर रहे थे कि बेनी गूतन कहा कोई जानो तेरी सो मेरी सो, मतलब ठाकुर श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उनकी छुट्टियां गूंथ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जैसा श्रृंगार मैंने आपका किया है, पूरे विश्व में ऐसा श्रृंगार कोई आपका नहीं कर सकता है। तो ये प्रिया प्रीतम का भाव था और स्वामी हरिदास जी इस भाव को गाते थे और ठाकुर जी उसी लीला का चित्रण करते थे। तो स्वामी हरिदास जी की जो भक्ति है, जहाँ नवदा भक्ति खत्म होती है, वो स्वामी हरिदास जी की भक्ति शुरू होती है। इसलिए श्री धाम वृंदावन का विशेष स्थान है। बड़ा महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, पर स्वामी हरिदास जी जिन पदों का गायन करते थे, आप उनकी 18वीं पीढ़ी हैं, तो क्या गायन के माध्यम से सेवा का जो अनुक्रम उन्होंने शुरू किया था उसे आप कायम रख पाए या वक्त के साथ उसमें कोई बदलाव आ गया? स्वामी बिहारी जी की सेवा रागों से, देखिए जो बांके बिहारी को जो टेढ़ा कहते हैं कि टेढ़ा, बांके बिहारी जी की जो उत्पत्ति हुई है वो रस की उत्पत्ति है, रागों से उत्पत्ति हुई है। बिहारी जी का जो असली जो जग प्रचलित है कि बांके बिहारी नाम है, लेकिन बिहारी जी का जो असली नाम है वो कुंज बिहारी है। कुंज में विहार करने वाले बिहारी जी, जो स्वामी हरिदास के लाल ने कुंज बिहारी श्री हरिदास जी हमारे कहा जाता है, लेकिन जग में प्रचलित है बांके बिहारी। तो ठाकुर जी की आज भी रागों से सेवा होती है, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया जाता है। और राधाष्टमी पे स्वामी हरिदास के जन्मोत्सव पे यहाँ पे बहुत सुंदर एक स्वामी हरिदास संगीत नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है, जिसका स्वामी हरिदास महोत्सव के क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, तो श्री धाम वृंदावन में आयोजित होता है। एक बांके बिहारी जी के मंदिर के संदर्भ में एक बात सुनने में आती है कि अमूमन जितने भी मंदिर होते हैं उन सब में मंगला आरती की परंपरा होती है, लेकिन बांके बिहारी जी का मंदिर ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे मंगला नहीं होती है। ऐसा कुछ है क्या, और अगर ऐसा है तो क्यों है?
ठाकुर जी के, हमारे जो स्वामी हरिदास जी का जो बिहारी जी को लाड़ लाने का तरीका था वो सब संतों से अलग था। और बिहारी जी की जो मंगला आरती ना होने का कारण जो साल में एक बार होती है, तो उसके लिए कहावत है कि जुट करे मंगला वो कभी ना हो कंगला। बिहारी जी की जिसने मंगला का दर्शन कर लिया, जीवन में उसको किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। हमारे जो ठाकुर जी हैं, आज भी हमारे ठाकुर जी का जो भाव है कि रात्रि में वो विश्राम निधिवन राज में करते हैं। आज भी वहाँ रंगमहल है और जहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार, पान का बीड़ा और ये रखा रहता है, तो आज भी रात्रि में आरती के बाद बिहारी जी वही लीला करते हैं। जो निधिवन राज है वहाँ 16,108 वृक्ष है। असली वृंदावन का दर्शन वही है। जो वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल, तुलसी का जंगल। तो आज भी प्राचीन वृंदावन कैसा था वो आपको निधिवन के स्वरूप में मिलता है। तो आज भी बिहारी जी रात्रि में विश्राम वहीं करते हैं और रात्रि में रास होता है वहाँ। तो वहाँ रास होने के कारण बिहारी जी का मंदिर सुबह भी लेट खुलता है। ठाकुर जी के सारे मंदिर 5 बजे 4 बजे खुल जाते हैं, लेकिन बिहारी जी का मंदिर सर्दियों में 9 बजे और गर्मियों में सुबह 8 बजे खुलता है। इसलिए ठाकुर जी की मंगला साल में एक ही दिन होती है। इसके पीछे और भी कई तथाकथित कथ्य हैं कि जैसे ठाकुर जी को पहले मंगला आरती होती थी और ठाकुर जी को रात करने में वहाँ थोड़ा सा विलम्ब हो गया। पुजारी जी मंदिर में पहुंच गए और उन्होंने बिहारी जी को उठाया, गर्भगृह खुला तो वहाँ देखा ठाकुर जी नहीं थे। तो बड़ी चिंता का विषय हुआ। तो मालूम था कि ठाकुर जी रास करने जाते हैं। तो तब गोस्वामी लोग निधिवन पहुंचे तो एक लता में ठाकुर जी का जो पजामा होता है उसका वस्त्र निकला हुआ पड़ा, तो उसमें इटका हुआ था। और जब आके देखा बिहारी जी शयन शैया पे शयन कर रहे थे, तो उन्होंने गोस्वामी को सपने में कहा कि आज मुझे एक सखी ने छेड़ लिया और जबरदस्ती पकड़ लिया कि मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो इसलिए उस छीना झपटी में मेरा ये पजामा फट गया। तो आज उसी दिन गोस्वामी जिन्होंने तय किया कि अब ठाकुर जी की मंगला आरती नहीं होगी, साल में एक ही दिन मंगला आरती होगी। इसके पीछे का कारण ये है जी। पर आप बार बार बता रहे हैं कि एक दिन मंगला आरती होगी, वो कौन सा खास दिन है जिस दिन मंगला आरती होगी, और उस दिन भी क्यों होती है? जन्माष्टमी के दिन लाला का जन्म होता है। वैसे हमारे ठाकुर जी का जन्म बिहार पंचमी के दिन हुआ है, लेकिन जन्माष्टमी के एक विशेष पर्व को मनाने के लिए मंगला आरती सिर्फ जाल में एक ही दिन जन्माष्टमी के दिन होती है, जन्माष्टमी की रात को। वैसे हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का हर त्योहार साल में एक ही दिन होता है, चाहे वो जन्माष्टमी हो। चरणों के दर्शन भी साल में एक ही दिन ठाकुर जी देते हैं। मुरली भी साल में ठाकुर जी एक ही दिन चरण करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन। हरियाली तीज पे ठाकुर जी झूला भी एक ही दिन देते हैं। केवल कन्हैया हमारा नटखट था, होली जरूर 5 दिन खेलता है क्योंकि गोपियों को छेड़ने का मौका मिलता है। जी, एक बात आपसे और जो समझना चाहता हूँ गोस्वामी जी, वो ये है कि बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव किस तरीके से मनाया जाता है? क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अन्य मंदिरों से इसे अलग करती हैं? क्या यहाँ पे ठाकुर जी के विग्रह के संदर्भ में आप लोग कुछ अलग तैयारी करते हैं, कुछ ऐसा जिससे हमारे दर्शकों को समझ में आए कि क्या है बिहारी जी के मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव? लाला का जन्म तो सब पूरे विश्व में एक जैसा ही मनाया जाता है, पर बिहारी जी का विशेष है कि उनकी साल में एक ही दिन मंगला आरती होती है। ठाकुर जी रात्रि में 2 बजे एक ही बार दर्शन देते हैं साल में, तो ये सबसे विशेष आकर्षण है। बिहारी जी का जो आज जन्माष्टमी मनाई जाती है वो विशेष रूप से मनाई जाती है। सारा गोस्वामी परिवार ठाकुर जी को अपने लाड़ले को लाड़ा लड़ाने जाता है। 11:30 बजे मंदिर में प्रवेश होता है। अष्टकमल मिट्टी के नाद में ठाकुर जी को बैठाया जाता है। फिर विशेष पंचामृत से अभिषेक होता है। वेद पाठी ब्राह्मण वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जब गोस्वामी समाज उनको पंचामृत से अभिषेक कराता है। तो ये बहुत विशेष होता है। उस समय जब ठाकुर जी का श्रीमद् भागवत का जब ठाकुर जी का विशेष अभिषेक हो रहा होता है तो मंदिर के मुख्य द्वार पे अष्टम स्कंद के ठाकुर जी की जन्म की श्रीमद् भागवत की कथा चल रही होती है। तो ये बड़ा विशेष संयोग होता है। ठाकुर जी का जो दर्शन होता है, तो वैसे ठाकुर जी आज ऐसे बालक के रूप में 2 बजे से सुबह 5 बजे तक जो दर्शन देते हैं कि पूरा विश्व इसको दर्शन के लिए आते हैं। हमारे जो मंदिर का चौक है वो ऐसा खुला हुआ है कि चंद्रमा भी दर्शन करता है ठाकुर जी। बड़े सुंदर बात आपने मुझे बताई। एक बात और आपसे जो समझना चाहता हूँ वो ये है कि वृंदावन में कृष्ण जी के साथ में आप रुक्मिणी जी का उल्लेख नहीं करते, कृष्ण जी के साथ में आप सत्यभामा जी का भी उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि आप राधा जी का उल्लेख करते हैं। ये पूरी दुनिया में एक भगवान के संदर्भ में एक अलग ही किस्म की अभिव्यक्ति है। इसके संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि तो होगी, आप वृंदावन में वास करते हैं, थोड़ा इसके संदर्भ में भी अपनी दृष्टि को हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए, राधा भगवान कृष्ण की प्रेयसी नहीं थी या उनका प्रेम नहीं था। राधा उनकी आराध्य शक्ति थी। यह अपने समझने का तरीका है। ब्रजवासियों के लिए राधा भगवान कृष्ण से भी बड़ा स्वरूप है। हमारे बिना, हमारे जीवन में बिना श्री जी के कुछ नहीं।
हमारी आराध्य श्री की। जी, लेकिन आपको इस बात की नाराजगी नहीं है कि आपके लिए राधा जी कृष्ण जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कृष्ण जी अपने जीवन के बाकी काम करने के लिए राधा जी को यहाँ अकेला छोड़ गए? इस बात को लेकर आप लोगों को खिन्नता नहीं आती, नाराजगी नहीं होती, क्षुब्धता नहीं होती? ये ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी को लीला करनी थी। कृष्ण भगवान ने, आज भगवान को, कृष्ण को क्यों भगवान माना गया है? भगवान राम मर्यादा में रहे। कृष्ण ने ऐसा कोई काम नहीं है जो कृष्ण ने ना किया हो। जेल में उनका जन्म हुआ, 2 माँ 2 बाप, गोपियां छेड़ने का आरोप उन पे लगा, चोरी का आरोप उन पे लगा, रण छोड़ के वो भागे। दुनिया में ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो ठाकुर जी ने ना किया हो, लेकिन फिर भी वो ठाकुर है सबके आराध्य, मन में उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा है। ये ठाकुर कृष्ण का, भगवान का चरित्र था, हमारे लाले का चरित्र। इसका भी लोगों पे जवाब नहीं है कि ठाकुर ने सारे बुरे काम उस समय जो थे वो किए। उन्होंने सबको संदेश दिया कि जेल में पैदा होना बुरा नहीं है। तो बड़ा... जब लाला की शादी हुई, रुक्मिणी जी को ब्याहने गए, तो जब हमारे यहाँ जब शादी होती है, तो जब ठाकुर जी को फेरे से पढ़ने से पहले जब वहां की स्त्रियों ने जब गाली सुनाना शुरू किया, जो हमारे यहाँ की एक शादी की परंपरा है कि उड़ाना मारे जाते हैं, तो लाला के लिए उन्होंने पद गा के गाया, लाला हमने सुने कि तुम्हारे 2 बाप है, लाला हमने सुनी कि तुम्हारी 2 मैया है, लाला हमने सुनी कि तुम्हारी बहन भाग गई है, लाला हमने जब रुक्मिणी जी को ब्याहने गए हैं और जब उनको ये सब उनको सामना करना पड़ा है। जी, तो ऐसा अद्भुत चरित्र कृष्ण जी के संदर्भ में है। मैं अपनी बातचीत को आखिरी दौर में ले जाना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, कृष्ण भक्तों के लिए बांके बिहारी मंदिर के मुख्य अंग सेवा अधिकारी गोकुल स्वामी जी का क्या कुछ संदेश है? क्या कहना चाहेंगे आप जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर? ठाकुर, हमारे वृंदावन से यही संदेश है कि ठाकुर जी कृष्ण के अनुनय, लोगों को लगता है कि ठाकुर जी के अनुनय को करना चाहिए और भगवान कृष्ण की दी हुई शिक्षा पे चलना चाहिए। उन्होंने जो शांति का संदेश ठाकुर जी ने दिया कि वो अपनी सारी चीजें त्याग कर जन सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। देखिए, जन्म लिया और तुरंत उन्होंने मथुरा त्याग दिया, गोकुल चले गए। जब गोकुल में अत्याचार हुआ तो गोकुल भी त्याग दिया, नंदगांव आ गए, कंस का उद्धार करने के बाद तुरंत द्वारिका चले गए। जहां जहां उनकी आवश्यकता थी वो वहां वहां गए और जहां जहां उनको संदेश देना था वहां वहां गए। तो ठाकुर जी की उसी लीला को हमको अनुसरण करते हुए कृष्ण का जो चरित्र है कि ठाकुर जी का जो राधा के प्रति उनकी श्रद्धा थी, जो अकाट्य ब्रजवासियों के प्रति जो श्रद्धा थी, जो द्वारका वासियों के प्रति थी, जो मथुरा वासियों के प्रति थी, वो एक समान थी। तो सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए और ठाकुर जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात कही गोपी गोस्वामी जी ने। उन्होंने कृष्ण चरित्र को अध्ययन करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही है। जन्माष्टमी के संदर्भ में केवल उनकी पूजा कर लेना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी उन जैसा आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यस्तता के इन क्षणों में हमारे साथ जुड़ने के लिए गोपी गोस्वामी जी, और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको भी ढेर सारी बधाई। तो दोस्तों, ये था हमारा संवाद बांके बिहारी के मुख्य अंग सेवा अधिकारी गोपी गोस्वामी जी से, जिन्होंने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी हमारे से जुड़ने के लिए समय निकाला। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही किसी नई शख्सियत